हेलो साथियों, जय हिंद। फिर से आप सभी का स्वागत है और आप सभी के लिए एक शानदार सा सेशन हम पुनः स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी आवश्यक होने वाला है। तो चलिए साथियों, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और जितना चीज़ें मैंने आपको इसके पहले जितने भी क्वेश्चन करवा दिए थे उसके आगे ही चीज़ें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जिसमें आपका मैं यहाँ पर रेलवे को टारगेट कर रहा हूँ और अगर एसएससी को भी टारगेट करना रहा तो एसएससी को भी हम लोग टारगेट करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। केरल के किस स्कूल ने 2024 में भारत के पहले एआई संचालित शिक्षक आइरिस को पेश करके इतिहास रचा? KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल ये कहाँ का है? केरला का है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ जीके और साइंस को ही यहाँ पर कवर करूँगा। यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के साथ अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है तो कहा जाता है कि कार खालिस्तान से गति कर रही है, असमान त्वरण से गति कर रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख पा रहा होगा कि पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है। यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक होता है तो क्या होता है? लोहे की छड़ धीरे धीरे डूब जाती है, लोहे की छड़ नीचे की ओर जाती है, लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैरेगी। सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आप सभी ने कर पाया है। तो एक बुक का नाम है कि अ गेम ऑफ टू हॉप्स द स्टोरी ऑफ गोल्ड एरा ऑफ इंडियन क्लब फुटबॉल, इसके लेखक आप सभी से बोला गया है। तो ऋषभ राव आपका राइट आंसर है डी। तो सारे साथियों ने डी लगाया है, तो बहुत बढ़िया। आइए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। बोला कि 2023-24 सत्र में खालिस्तान ने विदर्भ को हराकर 42वें रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। तो आप सभी को पता होगा हामची मुंबई, मतलब मुंबई ने ये खिताब जीता है। आपका जो सही आंसर आप सभी ने कर पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? पहला, इंद्रधनुष का निर्माण। सेकेंड, अग्रिम सूर्य उदय और विलंब सूर्यास्त। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? सूर्य उदय ओके, और सूर्यास्त के बाद वाला जो दिखाई देता है ना, वही वाला। तो यही आपका बी आंसर इसका सही हो जाएगा। आइए, बोला है कि जुलाई 2024 में केरल के किस जिले में बड़ा भूस्खलन हुआ था? डायरेक्टली आपको जिले का नाम बताना है। त्रिशूर, वायनाड। तो वायनाड आपका राइट आंसर है। वायनाड कौन सा है? जहाँ से राहुल गांधी जो है अमूमन जीतते चले आ रहे हैं, वही वायनाड है, वो जो केरला में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की अम्लीय क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए गंधीय सूचक है? मेथिल ऑरेंज, जो है फिनॉल फ्लेथिलीन, वेनिला एसेंस। आपका जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल सी हो रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है जो सुनिएगा क्या है। खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बड़े मांसाहारी या तृतीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। सेकंड दिया है कि परपोषी सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं और इसे शाकाहारियों या अन्य उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। सी है शाकाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता दूसरे स्तर पर आते हैं। और आपका डी ही सही आंसर है कि स्वपोषी या उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं। डी आंसर इसका सही होगा। उसी बीच नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जीके का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र 2024 बहुआयामी गरीबी सूचकांक में
उल्लेख किया गया है कि भारत में बहुआयामी गरीबी लोगों की संख्या विश्व स्तर के सबसे अधिक है। इसमें कितना मिलियन, तो 234 मिलियन लोग जो है प्रभावित हैं। आपका राइट आंसर सी। नेक्स्ट है साथियों की रासायनिक सूत्र में पादांक क्या करता है। आयन का आवेश, यौगिक का द्रव्यमान, तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था, एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या। तो जी हाँ साथियों, आपका आंसर है डी अगर लगाया है तो बिल्कुल सही होगा। पादपों में लचीलापन किस स्थायी ऊतक के कारण होता है, जिसे पौधे के विभिन्न भाग जैसे ट्रेडिल और बेलों के तने बिना टूटे मुड़ जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, आपका एरेनकाइमा। इसका जो राइट आंसर होगा कोलेनकाइमा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वही टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1980 के दशक में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्र गिरावट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रसायन उत्तरदायी था। पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ए ही होगा। ऑप्शंस जैसे कि आइडो फ्लोराइड कार्बन दिया हुआ है, तो CFC ही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सॉल का एक एग्जाम्पल है। फ्रेश क्रीम, रबर, फोम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो निश्चित तौर पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा। आइए ज़रा बात करते हैं नेक्स्ट की। सितंबर 2024 में किस बैंक ने अदिति नामक एक जिन AI संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य डिजिटल ग्राहक सेवा अनुभव को बेहतर बनाना है। तो जिसे हम लोग कहेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का अभिलाक्षणिक गुण है। इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, यह अत्यधिक संपीड़ित होते हैं, यह दृढ़ होते हैं, इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जी हाँ साथियों, डी वाले साथी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निलंबन का एग्जाम्पल है। जल में दूध की कुछ बूंदें, जल में चाक का चूर्ण। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों जल में चाक का चूर्ण इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ओके, चलिए आगे चले क्या, आगे चलते हैं। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकेरियोट में निम्नलिखित में से कौन सी एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव द्वारा अलग होते हैं और यह कोशिका की जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करती है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि मनुष्य का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करता है। अग्र मस्तिष्क, जिसे फ्रंट ब्रेन कहते हैं। तो आपका सामने वाला भाग ही आपका अग्र मस्तिष्क होता है, पीछे वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क होता है और यहाँ छोटा वाला भाग होता है आपका मध्य मस्तिष्क। आगे आते हैं, कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। पहला ऑप्शन आपका लिशमानिया, ईस्ट हाइड्रा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो निश्चित तौर पर हाइड्रा हो जाएगा। आइए जरा नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का एग्जाम्पल है। आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह। जी हाँ साथियों, बी इसका सही आंसर है। एज इट इज़ चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल बेहतर तरीके से साथियों चीज़ों को करके चलिए। ये देखिए एक न्यूमेरिकल है और ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। आप सुनिएगा और बनाते हैं हम लोग।
किसी परिपथ में से 2 मिनट में प्रवाहित होने वाली जो है विद्युत आवेश कुल मात्रा 1200 कूलाम है, तो उस विद्युत परिपथ द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा का मात्रा, तो Q इजिकल टू IT होता है। हमें मान निकालना है धारा का मतलब I का, तो T आ जाएगा नीचे, Q आ जाएगा ऊपर। Q कितना दिया है? 1200 दिया है, और साथियों आपका टाइम दिया है कितना साथियों? 2 मिनट। तो 2 मिनट को हमें किसी से चेंज करना पड़ेगा? 2 मिनट को हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कितना कर दूँ? क्या 6 दूनी 12, 120 सेकेंड हो जाएगा। 120, तो 120 से 120 चले गया, तो बचा कितना आपका? 10 एम्पियर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, इसी तरह बनाना है आप लोगों को। देखिए धावन सोडे का सिंपल, ये क्या भाई, ये सिंपल हलवा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। Na2CO3.10H2O आपको ध्यान रखना है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। सर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है? यह पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचाता है। मृदा से बनी सामग्री, कागज़ से बनी सामग्री, प्लास्टिक से बनी सामग्री। बिल्कुल प्लास्टिक से बनी सामग्री ही आपका सही आंसर होगा। समझ में आ रहा है साथियों? मैं सारा जीके वगैरह करंट अफेयर सारा करवा रहा हूँ। सितंबर 2024 में भारत में निम्नलिखित में से किस देश में शतरंज ओलंपियाड में अपना पहला डबल टीम स्वर्ण पदक जीता? तो आपका हंगरी इसका सही आंसर होगा। बुडापेस्ट की राजधानी होती है हंगरी, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर पट्टी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो जो गोल्ड है वह मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। आइए सर आगे, धातुओं की जो है सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सी धातु या कौन सा धातु युग्म मूल अवस्था में पाया जाता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या गोल्ड और प्लेटिनम? तो गोल्ड और पीटी मतलब गोल्ड और प्लेटिनम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे है कि वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण भी होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतर भी क्वेश्चन है। आइए जरा आगे, सिंपल क्वेश्चन भाई, सिर्फ फॉर्मूला पूछा है कि दिए गए समय अंतराल में जो है आरंभिक वेग u, अंतिम वेग v वाले कण का औसत वेग क्या होगा? बताइए मुझे। तो एवरेज जो होता है u प्लस वी अपॉन 2, दो चर दिए हैं, तो एवरेज निकालते कैसे? कितने कुल साथियों संख्या अपॉन कुल जो है जितने उसमें संख्याएं होती चर होते हैं वही। अक्टूबर 2024 में पार्थ सेन गुप्ता को खालिस्तान का MD और CEO बनाया गया है, तो बंधन बैंक का बनाया गया है। तो साथियों ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए आवश्यक है। आगे का सेशन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, तो वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।